सोचिए, एक ऐसा बबल जो धीरे धीरे फूला, सबको खुश किया और फिर दपाक फट गया। और उसके फटने से हिली सिर्फ वॉल स्ट्रीट नहीं, हमारी जिंदगी की छोटी छोटी चीजें तक। इस बबल का नाम था सब प्राइम मॉर्टगेज बबल। हाँ, वही जिसने 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म दिया। लेकिन मज़ेदार बात यह है, कुछ लोगों ने इस बबल को पहले ही पहचान लिया था और उन्होंने वो किया जो बाकी सबको पागलपन लगा। उन्होंने इस बबल के खिलाफ खेला और करोड़ों कमाए। आज हम बात करेंगे द बिग शॉर्ट इनसाइड द डूम्सडे मशीन की, माइकल लेविस की, वो ग्रिपिंग रियल लाइफ कहानी जो हमें दिखाती है कि कैसे कुछ लोगों ने पूछा क्या हम गलत जगह खड़े हैं, और फिर उन्होंने भीड़ के उल्टे चलकर इतिहास बदल दिया। ये सिर्फ फाइनेंस की कहानी नहीं है, ये कहानी है हमारे पैसों, सपनों और समझदारी की। नमस्कार दोस्तों, आज हम फाइनेंस को थोड़ा कम डरावना और थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल वैसे जैसे नेटफ्लिक्स की किसी थ्रिलर में हर मोड पर नया ट्विस्ट हो। पर फर्क ये है, एक कहानी रियलिटी पर आधारित है। अगर आप फाइनेंस में नए हैं तो टेंशन मत लो, मैं सब कुछ सिंपल, रिलेटेबल और मूवी जैसे फ्लो में समझाऊंगा। तो तैयार हो जाइए, हम 2000 के दशक की शुरुआत में लौटने वाले हैं। वो वक्त जब घर लेना उतना आसान था जितना आज ऑनलाइन पिज्ज़ा ऑर्डर करना। बैंक कह रही थी लोन चाहिए, लो भाई, गारंटी नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे ये सपना बना एक बबल और फिर वो पॉप हो गया। इस वीडियो में हम जानेंगे 1. ये बबल बना कैसे। 2. किसने इस बबल को पहले देखा और उल्टा दांव खेला। 3. और हमें इस पूरी कहानी से क्या सीखनी चाहिए। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफ़र होगा थोड़ा शॉकिंग, थोड़ा आई ओपनिंग और बहुत ज़्यादा सीखने वाला। 1. बबल कैसे बना। सोचिए, एक सोप बबल शुरू में चमकदार, सुंदर, मज़ेदार, पर जैसे जैसे उसमें हवा बढ़ती है वो कमज़ोर पड़ने लगता है और आखिर में पॉप खत्म। 2000 के शुरू में अमेरिका में कुछ ऐसा ही हुआ। घर खरीदना इतना आसान हो गया था कि जैसे सबको फ्री गिफ्ट मिल रहा हो। बैंक कह रही थी घर चाहिए, लोन लो, पेमेंट की चिंता बाद में करो। अब ये लोन किसे दिए जा रहे थे? ऐसे लोगों को जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री पहले से खराब थी, यानी सब प्राइम बोरोवर्स। बैंक को लगा कोई बात नहीं, घर की कीमत तो बढ़ती ही रहेगी। सबको भरोसा था कि रियल एस्टेट कभी नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती थी। फिर क्या हुआ? बैंक ने इन लोन को बंडल किया, बनाया मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज और बेचना शुरू कर दिया दूसरे इन्वेस्टर्स को। जैसे किसी ने टुकड़ों में ब्रोकन शिप बेच दिया, बिना देखे कि उसमें छेद है या नहीं। शुरुआत में सब सही लगा, लेकिन जैसे जैसे लोग अपने लोन चुकाने में फेल होने लगे और फिर पूरी इकोनॉमी हिल गई। इसीलिए ये बबल बना आसान लोन, अंधा भरोसा और लालच की हवा से फुला हुआ एक बबल। 2. वो लोग जिन्होंने बबल को पहले देख लिया। अब आते हैं असली हीरोज पर। वो लोग जिन्होंने बाकी सबकी तरह आंख मूंद कर नहीं चला, बल्कि रुककर पूछा कुछ गड़बड़ तो नहीं। सबसे पहले आते हैं माइकल बरी, एक न्यूरोलॉजिस्ट जिसने डॉक्टर की नौकरी छोड़ी और इन्वेस्टिंग शुरू की। उसे लगा ये लोन टिकने वाला नहीं है। उसने डेटा देखा, पैटर्न समझा और बोला ये बबल फटेगा। फिर आए स्टीव आइसमैन, एक ब्लंट, हॉनेस्ट इन्वेस्टर जिसने सिस्टम को ओपनली चैलेंज किया। वो बोला ये सब झूठ है, बैंक खुद नहीं जानते कि वो क्या बेच रहा है। इन दोनों और कुछ और लोगों ने
ये समझ लिया कि असली गोल्ड तो इस बर्बादी के अंदर छुपा है। उन्होंने वही किया जो कोई नहीं कर रहा था। उन्होंने इन मॉर्गेजेस के खिलाफ दांव लगाया। 3. शॉर्ट क्या होता है और कैसे काम करता है। अब सवाल आता है, शॉर्ट करना असल में है क्या? सिंपल वर्ड्स में, जब आपको लगता है कि किसी चीज़ की कीमत गिरने वाली है तो आप उस पर दांव लगाते हैं कि ये नीचे जाएगी। यही होता है शॉर्ट करना। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई गैजेट आज 10,000 का है। आपको लगता है अगले महीने इसकी कीमत 6,000 होगी, तो आप उसे उधार लेकर बेच देते हो आज, और जब कीमत गिरती है आप सस्ता खरीद कर वापस कर देते हो। बीच का फर्क आपका प्रॉफिट। माइकल बुरी ने कुछ ऐसा ही किया। उसने बैंक से क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स खरीदे, जिसका मतलब था अगर मॉर्गेजेस फेल होंगे तो उसे पे आउट मिलेगा। और जब आखिर में लाखों लोग अपने लोन नहीं चुका पाए तो वो मोमेंट आया, मार्केट गिर गई और जिन लोगों ने शॉर्ट किया था उनकी किस्मत चमक गई। बाकी सब बर्बाद हुए और कुछ गिने चुने लोग करोड़पति बन गए। 4. इस कहानी से हमारी क्या सीख है? अब असली बात, हमें इससे क्या सीखना चाहिए? 1. लोन लेने से पहले सोचो। घर, गाड़ी या कोई भी लोन सिर्फ इसीलिए मत लो कि कीमत बढ़ती रहेगी। हर लोन एक जिम्मेदारी है, ड्रीम नहीं। 2. भीड़ के पीछे मत भागो। जब सभी बाय करो चिल्ला रहे हो तो एक कदम पीछे हटकर सोचो, क्या ये सच में सही है? 3. सवाल पूछना जरूरी है। जब बैंक, कंपनियां या मार्केट कहे सब ठीक है तो वहां रुककर पूछो, क्या सच में सब ठीक है? 4. रिव्यू करते रहो। जैसे हम गाड़ी की सर्विस करवाते हैं वैसे ही अपने इन्वेस्टमेंट्स और लोन्स को भी बार बार चेक करो। 5. फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। 2008 ने ये सिखाया कि पैसा का खेल सिर्फ बड़े लोगों का नहीं है। अगर हम नहीं समझेंगे तो सिस्टम हमारे साथ खेलेगा। 5. क्यों ये कहानी आज भी मायने रखती है? 2008 में जब बबल फटा, घर गिरे, बैंक डूबे, नौकरियां गई, लाखों लोगों की जिंदगी पलट गई, लेकिन कुछ लोग तैयार थे क्योंकि उन्होंने समझा था। और आज नए बबल्स फिर बन रहे हैं, कई क्रिप्टो में, कई स्टार्टअप्स में, कई प्रॉपर्टी में। इतिहास फिर दोहराया जा सकता है अगर हम सीखे नहीं। ये कहानी हमें याद दिलाती है, स्मार्ट होना मतलब सबके साथ चलना नहीं, बल्कि सही वक्त पर सवाल पूछना है। तो जब भी दुनिया कहे रिलैक्स, सब ठीक है, आप जरूर पूछिए, सच में? तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक सुना है तो आप ऑलरेडी उस 1% में आते हैं जो फाइनेंस को समझना चाहते हैं, सिर्फ डरना नहीं। आज हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा लोन बना एक बड़ा बबल, कैसे कुछ लोगों ने इसे पहले पहचान लिया और कैसे ये कहानी आज भी हमें वार्निंग देती है। अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार आप कौन सी किताब या कहानी सुनना चाहेंगे। और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें उस दोस्त के साथ जो सोचता है घर की कीमत तो कभी नहीं गिरती। और आखिरी बार, जब भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी में थोड़ा रुके तो याद रखिए, देखना, समझना और सवाल करना, यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सावधान रहें और अपनी इकोनॉमिक स्टोरी खुद लिखिए।